बेशुमार लोग कहते हैं कि आप ख्वाब में आए, आपने ये अमल बताया। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, आपने जरा पिटाई कर दी। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, तंबीह कर दी। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, जिक्र बताया। कोई कहते हैं ख्वाब में आए, मेरा मशवरा ये था, आपने दिया और मेरा काम हो गया। किस किस को मैं ख्वाब में आया, हाथ खड़ा करें। ओहो, अच्छा, अब ये लोग हैं जो मेरे सामने हैं, जो पूरी दुनिया में लोग हैं, पूरे आलम में, पूरे वर्ल्ड में, उनके वाकयात और मुशाहिदात तो और ज्यादा है। अब इसकी एक वजह बता दो। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं कोई वली हूं, पहुंचा हूं। अब इसको भी जरा वजाहत कर दूं, कहीं कोई इसको किसी और माने में ना ले। बेशुमार लोग कहते हैं ख्वाबों के जरिए मिले हैं, हत्ता कि यहां तक कई लोगों ने, नहीं बेशुमार लोगों ने बताया, हमने आपको देखा हुआ नहीं था, ख्वाब में बताया। दूसरे मुल्कों से मेरे पास लोग आए, ये चेहरा है, ये चेहरा है, इससे जाके बैत हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की बुक्स पढ़ता था। उसमें मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि उन्होंने फरमाया कि जो अगर तुम अल्लाह तक बहुत जल्दी और फना होना चाहते हो और अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो किसी कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग के पास जाना। तो मैंने हज़रत के बयान में एक दो दफ़ा सुना था कि हज़रत का सिलसिला कादरी हजवेरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनसे पूछूं, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि आपके सिलसिले में कौन से ऐसे बुज़ुर्ग है जिनके पास जाके बैत हो। तो मैंने फिर एक दिन रात को ये अमल किया, सिर्फ एक दिन किया, और उसके बाद एक या दो दिन बाद मैंने दुआ वगैरह किया रात को। तो मुझे रात को ख्वाब आया कि बुज़ुर्गों की एक महफिल वगैरह लगी है और उधर कई जिस तरह बुज़ुर्ग वगैरह, मैं बाहर बैठा हूँ। तो मैंने देखा कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और साथ हज़रत हकीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया थे। हज़रत ने उनका इस तरह बाजू पकड़ा था जैसे एक दोस्त से का पकड़ता, और बातें हंस के कर रहे थे और मेरी तरफ आए। और मैंने पहले भी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ियारत वगैरह की थी, तो इस वजह से मैं उनको, मुझे पता था वो है। तो मैं उठा तो मैं उनसे मिला और मैंने हज़रत जी से भी सलाम लिया। तो उन्होंने मुझे 2 से 3 दफ़ा ये इरशाद फरमाया कि बेटा तुम जाओ और जाके इनसे रब्ता करो और जाके इनके पास चल जाओ और इनके पास जाके बैत हो जाओ। और उसके बाद मैं अब आज पहले दिन यहाँ पे हज़रत जी के पास, मेरी वालदा आती थी, वालदा हज़रत जी के पास बैत, और आज मैं भी हज़रत जी के पास बैत होने आया हूँ। हमारे चकवाल के दोस्त हैं, कहते लगे हमारे पास हज़रत मदनी के खलीफा थे काजी मजहर साहब, उनके विसाल के बाद हम कहाँ बैत हों। कहने लगे कि उनके बाद वो आए ख्वाब में, उन्होंने कहा, वो हमारे गुलाम नबी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए, उन्होंने कहा कि इस बंदे से जाके बैत हो जाओ। ये हमारे साथी बैठे हैं, इनके वालिद हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। कहने लगे मैं अब्बा के मजार पे गया, मैंने कहा अब्बा आपने तो अकाबिर की सोहबतें ली, मुझे किसके हवाले करके गए। अब्बा जी ख्वाब में आए और कहने लगे इससे बैत हो मेरे बारे में। मैं तवज्जो नहीं की, फिर आए, फिर तवज्जो नहीं की, फिर गुस्से में पकड़ के आके ख्वाब में मेरे हाथ में हाथ दे दिया। और अजब बात है, ये मेरे साथ बैठे हैं, कहने लगे जिस दिन मैंने इनको खिलाफत दी कि इनके करीबी दोस्त को ख्वाब में आए, अब्बा जी कहने लगे बेटे को जाके मुबारक दो कि मैंने उनको खिलाफत दी। कहने लगे मैंने किसी को नहीं बताया था। अब्बा जी ने कहा, उसका दोस्त का फोन आया या मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तुझे खिलाफत दी हजरत ने। अब्बा जी खुश थे अपनी मजार में। फोन आया या मुलाकात हुई? फोन आया। ये रूह की दुनिया है, इसमें मेरा कमाल नहीं है। ये रूह का ताल्लुक होता है रूहों के साथ, और रूह का रूह से ताल्लुक है। और याद रखिए, जितना यकीन होगा, जितना अकीदा होगा, जितना एतमाद होगा, और जितना शक की दुनिया से, वसवसों की दुनिया से और सुनी सुनाई की दुनिया से निकलता जाएगा, उतनी की रूह की दुनिया की परवाज भी ऊंची होगी और उसको फिर ये पैगामात भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आपके दर्स में हर चीज का सवाल का जवाब मिल जाता है। ये भी कोई है हाथ खड़ा करने वाले? अच्छा, वाकई कि मेरे हर सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाता है? भाई कैमरा जल्दी घुमाया करो, पूरी दुनिया को दिखाना मतलूब नहीं। पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन, कोई ये वोट नहीं उठवा रहा,
پوری دنیا ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. کوئی یہ ووٹ میں نے نہیں لینے, ہاتھ کھڑے کرنے, کوئی اپنے بس نمبر نہیں بنانے. اللہ کرے میں نیک نیت ہوں. منبر پہ بیٹھنے والا مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. ان میں شامل ہوں. میں ایک نمبر ہوں. میں اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا موت سے پہلے. یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ طارق دکاندار تھا یا ایماندار تھا, ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا. منبر پہ بیٹھنے والا نہیں کہہ سکتا. اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ آن لائن ہے, پوری دنیا ہماری کلاس میں شامل ہے, پورا ورلڈ نیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. ایک چیز خواب میں وظیفہ بتاتے ہیں یا ہدایات دیتے ہیں. دوسری چیز جو دل میں لے کے آئیں درس میں اس کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں, ایک بات یاد رکھیے گا, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. میری نسبتیں بڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو میں کچھ ہوں. یہ سامنے پھول لگے ہیں نا, پھول لگے ہوئے ہیں, پھول لگے ہیں اور پودے لگے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں پاؤں دے کے چلے جاتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے, میں ان کو کیسے سمجھاؤں. اعلان کر کر کے تھک گیا ہوں, پودوں پہ پاؤں نہ دو, پہلے نیچے دیکھو. پھول کی پتی کو اگر اٹھا کے پرے پھینک دیں اس کے بعد وہ پھول نہیں ہوگا, وہ مرجھا جائے گا. آپ حضرات کی جو خلوص اور توجہ اور قربانی ہے, اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں, اس خلوص قربانی اور توجہ کا اثر میرے دل پہ پڑتا ہے. اللہ وہ مضمون میری زبان پہ جاری کر دیتے ہیں. نہ میں پہنچا ہوا ہوں, نہ میرے پاس کشف ہے, نہ جنات تابع ہیں, نہ میں کوئی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں, نہ میں ولایت کا دعویٰ کرتا ہوں. کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا. اس سے مراد یہ ہے کہ ولی تو پھر آپ ہوئے. آپ حضرات کی توجہات, قربانی, وجدان, اس کا اثر میرے دل پہ پڑتا ہے. قربانی کا اثر جو جتنی قربانی سے آتا ہے, جو جتنی ناگواریوں سے, جو جتنا ترک لذات سے وقت گزارتا ہے, اس کا اثر میرے دل پہ پڑتا ہے. اللہ میرے اوپر وہ مضمون جاری کر دیتے ہیں.